की सांस्कृतिक धरोहर उत्तराखंड के खूबसूरत कुमाऊं क्षेत्र के अनोखे और रंगीन लोक पर्व के बारे में बताने जा रहा हूं। खतड़ुआ की झलकियां बताने जा रहा हूं। यह पर्व न सिर्फ प्रकृति के बदलाव का संदेश देता है बल्कि पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कैसे यह त्योहार हमारे ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है और कैसे लोग इसे अपने रीति रिवाज के साथ आज भी मनाते हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। 17 सितंबर को कुमाऊं क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया त्योहार आपको बता दूं इसके बारे में। ये लोक पर्व बरसात के मौसम के बाद आने वाले शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन के बाद धीरे धीरे पहाड़ में ठंड भी शुरू हो जाती है और लोग अपने गर्म कपड़ों, रजाई वगैरह को निकालना शुरू कर देते हैं और यानी कि ठंडी का एहसास। इस खतड़ुआ त्योहार के बारे में बताऊं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें इस वीडियो में ताकि जान पाएं इस त्योहार के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। दगड़ियों, कुमाऊं की धरोहर खतड़ुआ, कुमाऊं की संस्कृति में खतड़ुआ सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि लोक जीवन की आत्मा माना जाता है। इस तरह गढ़वाल में दीपावली को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, ठीक वैसे ही कुमाऊं में खतड़ुआ की गूंज सुनाई देती है। गांव और हर घर तक ये पहुंचती है। हर दिन सूर्य ढलने के साथ ही गांव में मशालें जलती हैं और लोक गीतों के बीच उत्सव का माहौल होता है। लोग अपने अपने खेतों में ककड़ी भी लेकर आते हैं। यहाँ से ककड़ी मतलब पहाड़ी ककड़ी, खीरा, जिससे खतड़ुए का पुतला चलाकर उसे मेलजोल से खाया जाता है। इसके बाद आता है खतड़ुआ पर्व का महत्व और उद्देश्य। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? शायद जो लोग पुराने लोग हैं, जो पहाड़ में रहते हैं, कुमाऊं वाले लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन युवा लोग शायद कम जानते हों। दरअसल दोस्तों, ऋतु परिवर्तन के साथ ही आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना इस त्योहार का मकसद बताया जाता है। पशुधन की कुशलता का ये प्रतीक है। प्रार्थना की जाती है। बरसात बीतने के बाद खेतों में नई फसल खड़ी हो जाती है और ठंडक धीरे धीरे दस्तक देती है। यह समय खास तौर पर पशुओं के लिए बड़ा कठिन माना जाता है। दोस्तों, खतड़ुआ इसी ऋतु परिवर्तन को सहज बनाने और पशुधन की सुरक्षा की कामना से जुड़ा एक पर्व है, एक त्योहार है। पशुओं को हरी घास, गुड़ और विशेष भोजन खिलाया जाता है। गांव वाले जलती मसालों को चारों ओर घुमाकर रोग व्याधि से बचाव की प्रार्थना करते हैं। सामूहिक उत्सव और मेलजोल से सामाजिक एकता और भी मजबूत होती है। साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, इस पर्व की लोक परंपराएं और रस्मों के बारे में भी। दोस्तों, खतड़ुआ की शाम बच्चों और युवाओं के लिए ये बहुत खास होती है। पहले तो गांव में खतड़ुआ मनाने को लेकर उत्साहित बच्चे और युवा भरी दोपहरी में ही तैयारी में जुट जाते थे। इसके लिए सूखी घास, लकड़ियां, खेत खलियान में साफ सफाई के बाद कांटे वाले जो झाड़ झंकर वो सब इकट्ठा किया जाता था। यूं कहें, एक प्रकार की प्रतियोगिता भी होती थी कि किस ग्रुप द्वारा इकट्ठा किया गया झाड़ का वो एक टीला वो सबसे ज्यादा ऊंचा है। इसके बाद शाम के समय चीड़ की लकड़ियों और छिलकों से बनी मशालें जलाकर गांव की पगडंडियों में, खेतों में, गौशालाओं में घुमाई जाती हैं। लोग जलती मशालों को अपने मवेशियों और जो चारा रखने वाला स्थान होता है वहां भी घुमाते हैं ताकि उनका पूरा साल स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे उनकी पशु, ये कामना होती है। इसके बाद सभी मशाले लेकर इकट्ठा होते हैं। झाड़ पात जो इकट्ठा किया जाता है वहां पहुंचते हैं। पुतला दहन की कार्यवाही होती है। अब पुतला नुमा उसे बनाया जाता है इकट्ठा करके। शाम को अग्नि प्रज्वलित कर समर्पित किया जाता है खतड़ुए को। हालांकि अभी भी गांव में यह त्योहार इसी प्रकार मनाया जाता है दोस्तों, लेकिन अब पहले जैसा जोश और उत्साह नहीं दिखता। ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण पलायन, लोगों का मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में खो जाना, रील्स देखना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब चीजें, एक्स। दोस्तों, इसके अलावा एक लोक कथा भी है। हालांकि कुछ लोग इसे हकीकत बताते हैं, कुछ भ्रम बताते हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई है। लोक कथा गैड़ा सिंह और खतर सिंह की है, इससे जुड़ी हुई है। आपको बता देता हूं, लोक पर्व खतड़ुआ से जुड़ी एक प्रचलित कथा के बारे में बता रहा हूं। कुमाऊं और गढ़वाल के दो सेनापति
पर आधारित है कथा। कहा जाता है कि कुमाऊं के सेनापति गैड़ा सिंह ने गढ़वाल के सेनापति खतर सिंह को युद्ध में पराजित किया। लोगों की इस जीत का समाचार लोगों तक कैसे पहुंचे? कुमाऊं के सैनिकों ने सूखी लकड़ियां जलाई, घास जलाई, उसे इकट्ठा कर जलाया, ताकि उसमें फोन तो था नहीं। ऊंची ऊंची चोटियों में ऐसी ही आग जलाई गई, मशालें जलाई गई, जिससे कि दूर दूर चोटी देखकर पता चल गया कि कौन जीता है। उसी जीत की स्मृति में, याद में खतर सिंह का प्रतीकात्मक दहन खतड़ुआ पर्व माना जाता है दोस्तों। हालांकि आज की युवा पीढ़ी इस बात को नहीं मानती है। कुछ जानकार भी कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है उससे। हालांकि इतिहासकार इस कथा को लोक कथा ही मानते हैं, कहानी मानते हैं। असली कारण ऋतु परिवर्तन और पशुधन सुरक्षा से जोड़ते हैं। कुछ किंवदंतियां भी हैं, कहावतें हैं। इस दिन को गाय की जीत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों, ये था कुमाऊं के लोक पर्व खतड़ुआ का अद्भुत सफर। खतड़ुआ एक त्योहार जो सिर्फ पर्व नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, उत्तराखंड की कुमाऊं वाली बेल्ट जो है उसकी संस्कृति, परंपरा, सामाजिक मेलजोल की मिसाल, जीवंत मिसाल। खतड़ुआ हमें थोड़ा याद भी दिलाता है कि प्रकृति के साथ जैसा आज हम देख रहे हैं बहुत अन्याय हो रहा है और उसका गुस्से का शिकार भी हम ही हो रहे हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य और पशुधन की रक्षा हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। ये त्योहार हमारे बीच एकता, भाईचारा, खुशहाली का संदेश देकर आता है और कोशिश ये करनी चाहिए दोस्तों हम सबको मिलकर इस सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने की, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने की और बताने की, और यही काम मैं कर रहा हूं। हमारी जड़ें मजबूत बन सकें, उत्तराखंड के कुमाऊं वाले लोग जो इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं वो भी जान पाए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, उनको भी बताइएगा। ऐसे ही कोई और पर्व उसको लेकर फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी आज खतड़ुए का दिन है तो इसलिए खतड़ुए पर बात करने के लिए आया था, थोड़ा बताने के लिए आया था। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।